हफ़ीज़ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि यकीनन जो फ़ाइनेंस होता है किसी भी इदारे, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के लिए जिस्म में एक खून की हैसियत रखता है। दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज़। एचआर के बारे में कहा जाता है ये बैकबोन होता है, और एफआर के बारे में आता है ये लाइक अ ब्लड इन द बॉडी होता है। यकीनन इसकी खुसूसियत और अहमियत तो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा है। इस जो डिपार्टमेंट है मामलातिल मालिया, फ़ाइनेंस से इसका ताल्लुक़ है, इस डिपार्टमेंट की खुसूसियत क्या है? और आप हज़रात के जो फ़ज़ला हैं, जो प्रोडक्ट है आपकी, उस मार्केट में डिमांड क्या है? उसके हवाले से थोड़ा-सा बता दें हमारे नाज़रीन को। जी शाह जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बता दूँ कि हमारे फ़ज़ला अब तक 11 बैच पास आउट हुए हैं और माशाअल्लाह। 87 हमारे पास आउट्स हैं टोटल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी इनकी वो इंडस्ट्री में काम कर रही है। 52.5% जो हमारे पास आउट्स हैं वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं और मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह। इसमें 16 बैंक्स हैं, 4 तकाफुल कंपनियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनियाँ हैं, एफएमसीजीज़ भी हैं। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। माशाअल्लाह। इसमें 52.5% लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरा हमारा जो टीचिंग के और दारुल-इफ्ता के फ़ील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो 40% हैं और 7.5% लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जहाँ-जहाँ भी हमारे फ़ज़लाए किराम गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा इंडस्ट्री की तरफ से फ़ीडबैक मिला है और हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशो अल्हम्दुलिल्लाह 100% है। माशाअल्लाह। तो चूँकि हम इनको एक मुफ्ती के तौर पर मार्केट में भेजते हैं विद द बेसिक एंड बल्कि बेसिक नहीं एनफ नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अदर थिंग्स जो भी उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चूँकि ये 3 चीज़ें पढ़ के गए होते हैं, शरिया भी पढ़ के गए होते हैं, फ़िक़्ह फ़तवा का काम भी, और जो बिज़नेस एजुकेशन है वो भी इनकी होती है, और जो पाकिस्तान के तिजारती कवानीन हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के गए होते हैं। तो ये एक ऐसा ब्लेंड है, एक ऐसा कम्बिनेशन है कि एक तो जब ये मार्केट में आता है तो ये ऑपरेट हो जाता है, चूँकि डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। और दूसरा अल्लाह के फ़ज़ल से जहाँ पर भी हमारे पास आउट्स जाते हैं तो वो अच्छी खिदमत सर अंजाम देते हैं उन मुफ्तियान किराम के मुकाबले में कि जिन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं। अच्छा, तो मतलब डिमांड और सप्लाई के दरमियान में गैप है। फ़िलहाल तो डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जी, अभी तक मतलब सप्लाई क्या ज़्यादा। कैपेसिटी है कि अगर और सप्लाई की जा सके मार्केट में? जी, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। असल में हमने सिर्फ़ इस्लामिक बैंकिंग को टारगेट नहीं किया, इस्लामिक फ़ाइनेंस को भी टारगेट नहीं किया। हम तो इकोनॉमी को इस्लामाइज़ करने का बात कर रहे हैं, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। उसमें बैंक्स ज़ाहिर है कि एक रेगुलेटरी सेक्टर है और ज़्यादा लोग भी हमारे उसी में ही हैं फ़िलहाल। लेकिन ये हमारा एक ही हदफ़ नहीं है, बल्कि हम तो हर कंपनी को, हर कारोबार को शरीयत से हम करना चाहते हैं। उसका माशाअल्लाह। एचआर भी हो, उसका फ़ाइनेंस भी हो, उसका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट भी हो, तमाम मामला जो हैं वो इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होने ताकि चाहिए। बरकत आम हो सके। जी, उसके लिए हम अफ़राद तैयार करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मौलाना नफ़ीस साहब ये बताइए कि जितना तारुफ़ आपने करवाया, यकीनन बहुत सारे लोग मुतवज्जे होना चाहते हैं, शोबे की तरफ दाखिला लेना चाहते होंगे, तो आपके इस डिपार्टमेंट में एनरोल होने के लिए, दाखिला लेने के लिए बुनियादी शराइत जो हैं वो क्या हैं? और अगर आप लोगों से कोई अपील भी इस हवाले से करना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान ख़त्म होने वाला है और दाखिलों के सिलसिले ही होंगे, तो प्लीज़। जी, 3 हमारी शराइत हैं बेसिकली। एक जी। तो एचईसी रिकॉग्नाइज़ किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई हो। अच्छा। दूसरा दरस निज़ामी में मिनिमम 70% मार्क्स हों। अच्छा। ये फ़ार्म लेने की शर्त है, दाखिले की नहीं है। तीसरी शर्त ये है कि हमारा एक रिगरस टेस्ट होता है 3 मरहलों पर मुश्तमिल, जिसमें पहले में हम दरसियात का जायज़ा लेते हैं, दूसरे में मसरी उलूम का जायज़ा लेते हैं और तीसरा वाइवा होता है। उसमें उनकी पर्सनैलिटी को भी चेक किया जाता है, उनकी स्पीकिंग पावर को भी चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस को भी देखा जाता है, ये आगे हमारे विज़न के साथ किस तरह अलाइन हो सकेंगे, इस चीज़ को भी देखा जाता है। तो इस टेस्ट से गुज़ार कर जो लोग वो पास होते हैं तो उनको हम दाखिला देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कल हमने अपनी कैंपेन लॉन्च की है वफ़ाक़ुल मदारिस के नतीजे के फ़ौरन बाद। तो ऑनलाइन एडमिशन्स पहले मरहले में तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और दूसरे मरहले में फिर इनको ऑन कैंपस इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुलाया जाएगा 15 शव्वाल के करीब। तो अभी हम कुछ वज़ाहत के साथ इसलिए नहीं कह सकते कि कोविड की सिचुएशन जी, में बिल्कुल। सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी ईद उल अज़हा के बाद दाखिले हो सके थे, और अब के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर अल्लाह ताला फ़ज़ल वाला मामला आमीन। फ़रमाए और अल्लाह हालात फ़ज़ल मामूल वाला पर आ मामला। जाएँ तो हमारे ज़हन में ये है कि तीसरे हफ़्ते की इब्तिदा में इनको ऑन कैंपस बुलाया जाए, और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो मे बी हम ऑनलाइन इनका कोई टेस्ट कंडक्ट करके फिर क्लासेस का आपके सेटअप जो करें। कैंपेन है उसके चैनल्स कौन से हैं? हम सोशल मीडिया के ज़रिए से भी अपनी कैंपेन करते हैं। फ़ेसबुक पर जेटीआर मीडिया उसका पेज है, दीगर जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेज़ हैं उस पर भी हमारा अपना फ़िक़्हुल मामलात का
کلیت فقہ المعاملات المالیہ کے نام سے پیج ہے، اس پر بھی کرتے ہیں. اسی طرح واٹس ایپ پر بھی ہے. ورڈ آف ماؤتھ ہمارا ایک بڑا الحمدللہ اچھا ذریعہ ہے کہ جو ہمارے پاس آؤٹس ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چونکہ یہ مدارس سے ہی آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی اچھی کیمپین چلاتے ہیں. تو اور روزنامہ اسلام میں ہمارا اشتہار بھی آتا ہے. آج پہلا دن تھا تو انشاءاللہ العزیز اتوار اور بدھ کے دن آگے اشتہارات آتے رہیں گے، اس میں پوری تفصیل موجود ہے. ناظرین سے گزارش ہے کہ فقہ المعاملات المالیہ والامور الاداریہ کا پیج جو فیس بک پہ ہے اس کو لائک کر لیں اور اس کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں.